और वो सांप को जो है उसी रात को मार दिया गया था। तो आओ एक काम है, देखो अभी भी वही फ़ोन कर रहा है, ठीक है। देखो, एक ये रेड ब्लैक वाला है और एक वाइट और ब्लैक वाला है, ठीक है। पहले देखे ना 149, तो हमको पसंद आ गया था, समझ में आया। हमको 2 पैंट पसंद आ गया था, बहुत ही अच्छा अच्छा था। और उसका जेब भी बड़ा था। और पूरा मन था कि जाके बिलिंग करा लें। लेकिन तब एक बार कहे कि इसका टैग देखते हैं, उधर मोती झील साइड में गए तो उधर फटफट जो है 1,000 के करीब में हम लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। ये खाकी कलर वाला जॉगर्स है, ठीक है। और सारी चीज़ें ओके हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। यानी 4,000 एवरेज लेकर चलोगे तो 4,000 रुपये केवल कल खर्च हुए। और सच बताऊं तो मैंने जो कहा कि पैसे कमाए हैं, वो एक्चुअल में मैंने ही कमाए हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल रवियास ब्लॉग। और दोस्तों, आज फिर से मैं अपने गांव में हूँ। एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर तुम मेरा ब्लॉग शुरू से देखते होगे, तुम ऐसा रिलेट कर पाते होगे कि अगर कल का ब्लॉग तुम्हें मोतिहारी से देखने को मिलेगा, तो अगला आने वाला ब्लॉग पता नहीं कहाँ से देखने को मिले। क्योंकि मैं ट्रैवल ही इतना ज़्यादा करता हूँ। ये तो छोटी मोटी ट्रैवल है कि घर से टाउन और टाउन से घर आ गया। लेकिन ऐसा फ़िलहाल के लिए है, जैसे ही मैं 12th करूँगा वैसे वैसे ही मैं अपना घर छोड़ दूँगा। कहने का मतलब ऐसा है कि मतलब मैं अलग अलग जगहों पे जाना चालू कर दूँगा, अलग अलग जगहों को घूमना चालू कर दूँगा। तो ऐसा फ़िलहाल कुछ सीन हो रखा है। दोस्तों, अभी तो अपने गांव में आ रखा हूँ, और सच बताऊँ तो अपने गांव का कोई सीन समझ में ही नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि रोज नए आए दिन यहाँ पे रोज नए कांड सुनने को मिल रहा है। मैंने, अगर तुम लोगों ने मेरा पिछला कुछ ब्लॉग देख रखा होगा, तो जिस दिन मोदी जी आने वाले थे उस दिन मैंने दिखाया था कि मैं खेत में गया था, तो मेरे को मालूम चला था कि वहाँ पे डेथ हो गया था, ठीक है। तो उसका एक्चुअल डेथ कल रात मैं आया था, तो मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही चुका था कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन कल दुकान पे जब मैं था, तो एक कोई मतलब आया हुआ था दुकाने पर, तो बात वगैरह कर रहा था, तब मालूम चला कि एक्चुअल में वो मरी थी, मतलब गर्दाव लगा कर फांसी लगा ली थी, समझ में आ रहा है। और ये शायद मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम्म, मतलब अब तुम ही समझो, जब आधा जीवन बचा ही हुआ है तो कोई कैसे मतलब फांसी लगा सकता है, घर में कुछ हुआ होगा। तो ये चीज़ मैं नहीं एग्जैक्ट कहना चाहूँगा, ठीक है। दूसरी बात की, वो उसी दिन मैंने बताया था कि किसी को डायन कर दिया था, एलर्जी टाइप में हो गया था उसको। और तीसरी बात, कल रात, ठीक है, कल रात नहीं, परसों रात को जो है, मतलब एक कोई को मतलब सांप काट लिया था, ठीक है। मतलब इस तरह का हूँ तुम्हें। देखो, 1 बजे रात को, मतलब एक सांप जो था, वो एक इधर बगल में ही मेरे घर के सामने 2-3 घर छोड़ के एक लड़की मतलब सोई हुई थी, तो उसको जो है यहाँ कान पे जो है एक बार काट लिया, ठीक है। तो वो लड़की को जब ऐसा मतलब महसूस हुआ ना कुछ काट रहा है, तो वो ऐसे पकड़ के सांप को अलग हटा दे रही थी। लेकिन वो फिर से आकर उसको कान को पकड़ ले रहा था। ऐसे 2-3 बार हुआ, तो मतलब उस लड़की को अजीब लगा, तो वो उठी। तब तक उसके मतलब चिल्लाने लगी, तो मतलब अगल बगल का मतलब आदमी सब भी जग गया, उसके घर के सब लोग जग गया, तो देखा कि सांप है। तो मतलब अगल बगल में बहुत सारा घर है, ठीक है। तो उसने आवाज़ दिया, तो बगल का लोग सभी, हम तो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन पापा जी जगे हुए थे, कह रहे थे कि ऐसा हुआ था, ठीक है। तो उसी रात के जो है लेकर उस सबको मोतिहारी गया गया। और करीबन 4 बजे खानी जो है, मतलब फ़ोन आता है कि बेहोश हो गई थी, और विष वगैरह लग गया था, तो उल्टी वगैरह करवाया गया। तो पीला और हरा जो है उसमें से मतलब उल्टी की इस दैट टाइप में हुआ। तो अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ सीन हो रखा था। तो और वो सांप को जो है उसी रात को मार दिया गया था। तो ऐसा कुछ सीन फिलहाल तो हो रखा है अपने गांव में। तो अभी तो मेरे को अब फिर से मोतिहारी निकालना पड़ेगा। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मोतिहारी चलते हैं।
ऑलराइट दोस्तों, तो मोतिहारी तो मेरे आए हुए करीबन 2-3 घंटे हो गए। मैं आया, उसके बाद ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारी बातें थी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आया था तो 11 किलो जो है, 11.5 कार्टून लेकर आया था, और उसी को मैंने बेचा तो 150 रुपये मेरे को दिया। पता नहीं दिन प्रतिदिन रेट क्यों घटाते जा रहा है। पहले 14 रुपये लिया, आज 13 रुपया लिया है, तो कोई ना, वो 150 रुपया हो गया। और क्लास में गए थे तो क्लास में अलग ही नौटंकी चालू था। आज पूरा क्लास जो है, केवल बच्चा सब बोर्ड पे गया है और बनाया है। और दूसरी बात कि मैं भी गया था बोर्ड पे बनाने, तो उसके आगे अब कुछ नहीं हुआ है आज पढ़ाई। और आने के बाद जो है वंदे भारत गुजरी है, एक और पैसेंजर ट्रेन गुजरी है, तब जाके गुमती उठा है, तब जाके मैं अपने रूम पे पहुंचा हूँ। रूम पे पहुंचने के बाद जस्ट कुछ देर तक मैंने फ़ोन चला रहा था, तब तक मेरा दोस्त जो है कॉल करता है कि आओ एक काम है। देखो अभी भी वही फ़ोन कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि स्कूल जाना है, ठीक है। वो है 12th में, अभी 12th में है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो है 11th में सही से वो अपना एडमिशन वगैरह करा नहीं पाया था। वो हुआ ये था कि मतलब एडमिशन ले लिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और उसको हो रही है अब प्रॉब्लम 12th में रजिस्ट्रेशन कराने में। तो बात ऐसी है कि उसने ना मार्कशीट लिया है स्कूल से और ना ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसके लिए मेरे को बोल रहा है कि चलो स्कूल में चला जाए, थोड़ा लेकर आया जाए। तो अभी तो मैं इसीलिए रूम से बाहर आया था, तो सोचा कि ब्लॉग बना ही लूँ। तो देखो अभी भी फ़ोन ही कर रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलता हूँ, अभी तो पैदल हूँ इसलिए जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ। वो वहाँ गेट पे खड़ा है। अब देखते हैं कि आज मिलता भी है कि नहीं मिलता है, और पैसे कितने लगते हैं। ऊपर से ऊपरवारी पैसा निकाल लेता है स्कूल वाला सब। देखते हैं क्या कहता है। फिलहाल ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूं, थोड़ी दूर और देखते हैं। पहले उसका फ़ोन उठा लेता हूं, नहीं तो फिर कहने लगेगा कि फ़ोन रिसीव नहीं किया मेरा, ये वो दिस दैट, ठीक है। तो देखते हैं। गेटवा खुलल होगा, ताला मरले, किनके खुलेगा। गार्ड साहब, हेलो, सुतल हो का नहीं? भैया जी सो रहे हैं। Work 20 साल के बाद आ रहा है। 20 साल के बाद दिन पहले इसका 2.5 साल हो गया, आज ही खोज रहा है। तो ये ताकि देख ले लगुआ, चलो ह्यूज मान रहा था। आज नहीं, सामान लाना था तो वो उसको जाना था। देखो क्या हो रहा है, जाएगा कहीं। ये ना आपको 160 160 नहीं। तो इतनी सारी क्लिप देखने के बाद
पता नहीं तुम्हें समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। और मैंने कल इसलिए भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे रूम के बगल में जो है एक कोई का देवता का पूजा था, और वो माइक वगैरह सब धूमधाम से कर रहा था, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा नॉइज जा रहा था। तो वो मैंने नहीं किया, कल के वीडियो नहीं बनाया। आज है इस ब्लॉग का दूसरा दिन। तो इसमें मैं बताता हूँ शुरू से कि क्या हुआ था। जब मैं अपने दोस्त से मिला तो उसको जो है वो कैरेक्टर और मार्कशीट लेना था। लेने के लिए गए हम लोग स्कूल में जाने के बाद जो टीचर थे उन्होंने 500 रुपये लिया और उसके बाद वो चीज़ दे दिया। हम लोग बाहर निकले, वहीं पे हम लोग एक टू कॉपी करा लिए थे, ठीक है, स्कूल में ही। और बाहर निकले तो उसको लेमिनेशन कराने के लिए एक साइबर में गए। वहाँ पे माइग्रेशन 10 रुपया और मार्कशीट 20 रुपये में कर दिया। उसका 30 रुपये में ही फाइनल हो गया, जबकि मेरा जो है केवल मार्कशीट का ही प्रिंट करने में 40 रुपया लिया था। इतना हरामी है। और मैंने एक दोस्त से ही कराया था, तो उसने और ज़्यादा ले लिया, मतलब 40 रुपया ले लिया, जबकि दूसरे किसी से कराते हैं तो 30 रुपया में दो चीज़ हो जाता है। 20 रुपया में मार्कशीट कर देता। लेकिन अब कोई नहीं, जाने दो, जो भी है वो हो गया तो हो गया। इसलिए मैंने कहा छोड़ो हटाओ, जो भी है सो रहने दो। चलो उसके बाद हम लोग गए उसके कॉलेज। कॉलेज में जाने के बाद सारे चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह वो देने के बाद मोबाइल नंबर वगैरह इसने अपना लिखा दिया। ऊपर से वहाँ पे दिया 1700 रुपये, ठीक है, क्योंकि इसने 11th में नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो 1700 रुपये ऊपर से लिया और कहा कि हो जाएगा आपका 12th में एडमिशन। और नया जो रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि आपका नाम दे देंगे और आपके नंबर पर जो है मैसेज चला जाएगा। तो इस कारण जो है हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई कर दिया और वहाँ से हम लोग आ गए। वहाँ से आने के बाद हम लोग चले गए उधर शॉपिंग के लिए, मोती झील साइड में, मोतिहारी का सरोजनी मार्केट कह सकते हो। तो वहाँ गए और वहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों करीबन 1,000 तक की शॉपिंग की, मतलब वो मैंने की 300 रुपये का। तो मतलब हाफ पैंट शॉर्ट्स लिया था जो मैंने 2-3 दिन पहले भी लिया था और कल भी लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रखे थे और मैंने खुद से कमाए रखे थे, तो इस वजह से पैसे उड़ाने में भी मज़ा आ रहा था। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पैसे सच में मैंने ही कमाए थे। मैंने कोई घर वगैरह से नहीं मंगाए थे पैसे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अपने पैसे से पापा जी को देंगे, क्या ही दिक्कत है। तो वो मैंने 300 रुपये का पापा जी के लिए दो पैंट ले लिया। उसके बाद मैंने दो शर्ट्स लिए थे चेक वाला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, एक ये रेड ब्लैक वाला है और एक वाइट और ब्लैक वाला है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट वाला। तो ये दोनों तो मतलब मेरे साइज का है, फिटिंग वगैरह है, सब चीज़ ओके है। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये देखो क्या है, यहाँ पे एक छेद कर दिया है, ठीक है, एक छेद है। ये बहुत ही मतलब खराब चीज़ हो जाएगा अगर ये नहीं बदलेगा तो। आज तो लेके जाऊंगा, तो पता नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बदलना तो चाहिए क्योंकि कल ही ले गए थे और इस पे ध्यान दिए नहीं हम। देखते हैं क्या होता है। और ये वाला भी अभी ध्यान से देखे नहीं है, इसमें भी हो सकता है कि कहीं पे कटा फटा हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ अभी तक हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है, इसे ट्राई करना बाकी है। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए वी मार्ट और V2 वगैरह में। सबसे पहले हम लोग स्टाइल बाजार में गए। वहाँ पे जो है वो नीचे जो है लेडीज सेक्शन रहता है, तो ऊपर गए। ऊपर हम लोगों को वो कोरियन पैंट वगैरह पसंद आ गया था, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो रहा था कि साइज मिल ही नहीं रहा था हम लोगों का। और उसमें जो है 32 से शुरू था और 36 38 तक जा रहा था। लेकिन हम लोग का जो है वो पैंट केवल 28 नंबर होता है, ठीक है। तो वो साइज मिल नहीं रहा था। और मैंने कहा कि मतलब उसमें बाई वन गेट वन था ना फ्री, तो वो लिया जाता हम लोगों से, मतलब जब साइज पसंद पड़ जाता तो लिया ही जाता। लेकिन साइज ही नहीं मिला। दूसरी चीज़ क्या हो जा रही थी उसमें दिक्कत कि अ, एक साइज जो है 32 लोगे तो उस पे जो है तुम कैसे मतलब पहनोगे ये वो। और उसमें जो मतलब स्टाफ थी वो कर रही थी कि ले जाइए और कटवा के या बनवा लीजिएगा। तो अब वो सब करते रहेंगे हम लोग, तो बस उस लिए छोड़ दिए, ठीक है।
फिर आए आगे तो वहाँ पे शॉर्ट सेक्शन था, ठीक है। इप्लाइजर करके आता है, मतलब शॉर्ट्स वगैरह जिसमें थोड़ा सा पैंट जो है डेनिम टाइप का कपड़ा वगैरह रहता है, और ऊपर से मतलब एक तरीके से डिजाइनिंग वाला कपड़ा होता है। मैं उसका क्लिप लगा दूंगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि वो पहले लिखा हुआ था स्टार्ट्स एट, और स्टार्ट सर्ट्स के सेक्शन में जो है वो 600 मतलब 149 वाले सेक्शन में जो है 600 का केवल शॉर्ट्स रखा हुआ था, तो हाफ पैंट। और वो पैंट जो है मतलब पहले देखे ना 149, तो हमको पसंद आ गया था, समझ में आया। हमको दो पैंट पसंद आ गया था, बहुत ही अच्छा अच्छा था। और उसका जेब भी बड़ा था, और पूरा मन था कि जाके बिलिंग करा लें। लेकिन तब एक बार कहे कि इसका टैग देखते हैं, तो देखे तो भाई साहब 600 रुपये का केवल शॉर्ट्स था। तो बस कहे कि नहीं, उतनी औकात अभी नहीं है, तो बस उसे छोड़ दिए। और फिर आगे आए तो यहाँ पे जो है 189 का एक और शॉर्ट्स था, जो मतलब एक तरीके से नाइट में पहनने वाला था, और ठंडी का ही था, तो वो भी पसंद आ गया था। तो वो पता नहीं कैसे स्टिकर, मतलब जो पसंद आ रहा था ना उसका उसका प्राइस टैग ही इतना हाई हो जा रहा था कि खरीदा नहीं पा रहा था। और जो नहीं पसंद आ रहा था वो कितना भी हाई बोल दे वो आराम से खरीदा जा रहा था। हम लोग उधर मोती झील साइड में गए तो उधर फटफट जो है 1,000 के करीब में हम लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। और यहाँ पैंट स्टाइल बाजार में आए तो वहाँ पे पसंद ही नहीं है, मतलब पसंद आ रहा था तो प्राइस टैग ही पसंद नहीं आ रहा था, प्राइस टैग बहुत ही महंगा हो जा रहा था। और जिसके कारण हम लोगों ने वहाँ पे दो पैंट्स को छोड़ दिया, एक कोरियन पैंट को छोड़ दिया। इससे जो है मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि आए केवल और घूम के निकल गए, जबकि मेरे पास पैसे थे, करीबन 900 के करीब में पैसा था। तो मैंने कहा कि एक ना एक पैंट तो अभी लेना ही होगा। तो वहाँ से निकलने के बाद पहले गए हम लोग एक छोटा सा मतलब स्टोर था, ये पैंट्स वगैरह का ही, तो उसमें जॉगर्स के लिए गए थे, ठीक है। तो जॉगर्स तो वो दिखा रहा था, लेकिन लोकल मार्केट का दिखा रहा था जॉगर्स वगैरह, मतलब बढ़िया उसका डिजाइनिंग वगैरह नहीं था, ऊपर से थोड़ा सा अलग मेरे को इतना समझो कि पसंद नहीं आया। तो वो चीज़ से हम लोग हट गए। फिर एक मतलब जींस सेक्शन में गए तो वहाँ पे भी मतलब सब सही ही दिखा रहा था, एक तो पसंद भी आ गया था, लेकिन ऑलरेडी जो है इतना बड़ा और छोटा का अंतर हो जा रहा था। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो जो पाइंट का पैर होता है मतलब पैर, उसमें जो है चून लगा है, मतलब प्लास्टिक वाला, ठीक है। तो नीचे से एक पैर में इतना कम था दूसरे पैर के मुकाबले, तो बस उस कारण जो है हम लोगों ने उसे छोड़ दिया। नहीं तो वो कपड़ा भी बहुत अच्छा था, मेरे को फिटिंग भी आ रही थी, और आराम से वो 1 1.5 साल चल भी जाता। तो वहां से छोड़ने के बाद मैंने जो एक जॉगर्स अपने लिए लिए था, वहां पे वापस गए हम लोग, और वहां से देखो ये वाला लेकर आए हैं। ये वाला मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जॉगर्स में मेरे पास एक वाइट वाला है, मतलब ब्लैक एंड वाइट कह सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्प्रे वगैरह किया हुआ होगा ब्लैक कलर, ठीक है। वाइट वाला है मेरे पास। और मेरे को बहुत मन था खाकी कलर का पहनने का, ठीक है। क्योंकि मैं जब पटना गया था ना तो वहाँ पे एक कोई के रूम पे मैं रुका था, उसके देह पे जो है खाकी कलर वाला जॉगर बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। और उस समय मैं पटना में देख भी रहा था ना ये सब चीज़, तो मेरे को बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा था और पसंद भी आ जा रहा था। लेकिन पैसे ही नहीं थे उस समय मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हो रखा था। लेकिन फिलहाल जो है ये देखो, ये खाकी कलर वाला जॉगर्स है, ठीक है। और सारी चीज़ें ओके हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। पहले तो बोलता है 750 रुपये लगेगा, तो मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, ये वो दिस दैट, मतलब बार्गेनिंग वगैरह किया तो मतलब 620 रुपये में देने को राजी हो गया। तो 620 रुपये का ये भी हो गया, और 1,000 रुपया उधर, ऑलमोस्ट 1,600 रुपये खर्च हो गया था कल। और ऊपर से जब ये सारी चीज़ें हो गए तो उसको घर भी जाना था मेरे दोस्त को। तो उसको जाने से पहले कह रहा है कि लाने के लिए, तो पहले बसंती में गए तो समोसा वहाँ पे बना नहीं था, तो एक लंगलती खा ली। और ऊपर से मैंने उसे मेरे फेवरेट स्पॉट पर ले गया जहाँ पे मैं हमेशा लिट्टी वगैरह खाता हूँ। तो वहाँ से हम लोगों ने 2 लिट्टी, 2 ब्रेड पकौड़ा, 4 दाल पकौड़ा, एक मतलब क्या बोलते हैं कचरी और चप है। तो ऑलमोस्ट जो है मान के चलो तो 1,700 के करीब में मैंने कल पैसे खर्च किए।
और उसका भी जोड़ लिया जाए तो 17×5 22, 22 और 200, 2250 रुपया मान लेते हैं। 2250 रुपया उसका खर्च हुआ और 1700 मेरा खर्च हुआ, तो टोटल 3900 हो गया। 3900 ही ना हुआ, 3930 रुपया के करीब में, यानी 4000 एवरेज लेकर चलोगे तो 4000 रुपये केवल कल खर्च हुए। तो ये समझ सकते हो कि महंगाई तो बढ़ रही है। और इतने सारी चीज़ें हो गई कल कि मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। और यहाँ बगल में जो पूजा थी वो फिलहाल कल रात को ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं आसानी से ब्लॉग बना रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं आज का ब्लॉग भी बनता है कि नहीं। तो आज तो मैं जाऊँगा तो ये लेकर ही जाऊँगा, पता नहीं वापस करेगा भी कि नहीं करेगा। आई थिंक कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये मेरा बड़ा भाई पहना था तो उसके देह पे भी सही हो रहा था, तो ये एक और हो सकता है तो एक और ले लूँगा, ठीक है। और ये तो खैर ये वाला तो ले है ही मेरे पास। तो ऐसा कुछ हुआ का है सीन, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सच बताऊं तो मैंने जो कहा कि पैसे कमाए हैं वो एक्चुअल में मैंने ही कमाए हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो वो कैसे कमाया था मैंने, जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होगा। इसलिए पहले मैं केवल हाँ इतना ही कहूँगा कि अगली वीडियो उसी के ऊपर होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।